अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कराची कुकिंग स्टाइल। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं चिकन कौरमा। बिल्कुल इजी रेसिपी है और बिल्कुल जल्दी से हम बना देंगे और आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को समझा देंगे। हमारे वीडियो आखिर तक जुड़े रहें और अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर दें, मेहरबानी होगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, साफ़ पतीली ले ली है और इसका पानी जो बिल्कुल खुश्क कर दिया है। और उसके बाद जो हमने तकरीबन 1 केजी चिकन बनानी है, तो उसी हिसाब से हमने 2 से 3 पाव जितना हमने प्याज कटिंग करके ले लिए, देख सकते हो इस तरीके से। और उसके बाद जो हमने साफ़ पतीली है इसके अंदर ऑयल डाल देना है। ऑयल तकरीबन हमने जो अपने हिसाब से ले लिया, 2 से 3 कप जितना है, ज़्यादा भी नहीं है। इसके अंदर हम प्याज को ब्राउन करेंगे सबसे पहले, इसी वजह से इतना ऑयल लिया है। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को जो है बिल्कुल गोल्डन कलर होने तक इसको पकाएंगे और बिल्कुल सही तरीके से इसको मतलब ब्राउन कर लेंगे। और उसके बाद जो इसको हमने पीसना भी है, जो कौरमे के हिसाब से पीसती है, तो वो आगे आप लोगों को प्रोसेस बताते हैं सारा। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, ऑयल दिया था, ऑयल के अंदर हमने प्याज डाल दिया है। प्याज को हमने ब्राउन करने के लिए छोड़ दिया है। हम थोड़ी देर में मतलब चम्मच चलाते रहें। और उसके बाद जो हमने इसके मसाले लिए वो भी आप देख सकते हैं। हमने चिकन और अदरक लहसुन का मतलब पेस्ट ले लिया है 2 चम्मच जितना। उसके बाद जो हमने कौरमा मसाला ले लिया पैकेट वाला, ये देख सकते हैं 1 पैकेट। और उसके बाद नमक ले लिया आधा चम्मच और गरम मसाला जो साबित, हमने बड़ी इलायची और दालचीनी के 2 दाने ले लिए। उसके बाद हमने दही ले लिया है तकरीबन 1 पाव जितना। और उसके साथ में जो हमने कौरमे हमने चाहिए थी दही लाजमी उसकी वजह से। और उसके साथ हमने जो चिकन ले लिए, देख सकते हो साफ़, मतलब चिकन जो नॉर्मल कटिंग में ले ली है। 1 केजी चिकन है, इसको मैंने से तो साफ़ कर लिया था। उसके बाद जो हमारी प्याज जो ब्राउन हो रही है, देख सकते हो इसमें बार बार चम्मच चलाना पड़ता है वरना प्याज का कलर चेंज हो जाएगा और एक साइड वगैरह जल न जाए। इसी वजह से हमने इसको ब्राउन कर देना है और पकती रहे हल्की आंच पे। और देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल गोल्डन कलर हो चुका है, बिल्कुल आप लोग देख सकते हो। इसको ज़्यादा जलाना भी नहीं है और सही में से अब इसका हम ऑयल वगैरह इसमें निचोड़ के निकाल देंगे, सिर्फ प्याज को इसके अंदर निकाल देंगे और ग्राइंडर में डाल देंगे सारी प्याज को। पीसने के लिए हमने प्याज को निकाल देनी है। उसके बाद जो इस ग्राइंडर के अंदर हमने दही रखा हुआ था वो ऐड कर देना है और दही और प्याज को हमने पीस देना है अलग से। और उसके बाद जो ऑयल बचा हुआ है साफ़, इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको मतलब थोड़ा सा पकाना है, थोड़ा सा हल्का गोल्डन कलर हो जाएगा इसका। उसके बाद जो हमने इसके अंदर चिकन ऐड करनी है, तो इसको थोड़ी देर हम पका देंगे हैं और इसका मतलब सही से कलर चेंज हो जाएगा, गोल्डन कलर हो जाएगा, जैसा कि अभी आप लोगों को दिख रहा है हो चुका है। गोल्डन कलर होने के बाद जो इसके अंदर हमने चिकन रखी हुई थी वो हमने ऐड कर देनी है साफ से, जो हमने धो के रखी हुई थी वो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया और इसको सही से चम्मच चला देंगे। और चिकन को जो है ऑयल और अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर सही से हमने पकानी है। इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए, हमने मिक्स कर लिया, आप लोग देख सकते हो। तो इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि थोड़ा सा इसका कलर जो वाइट से गोल्डन होने शुरू हो जाएगा, तो इसके अंदर दूसरे मसाले वगैरह ऐड करने पड़ेंगे। तो उससे पहले जो हमने मसाला लिया था वो पैकेट वाला है, शान में है, आप इसमें कोई सा भी ले सकते हैं। कुरमा मसाला होना चाहिए, कुरमा बना रहे हैं तो इसी वजह से हमने जो इसका ग्राइंडर में इसको पीस दिया है, प्याज और दही को सेमने से पीस दिया, देख सकते हो आप लोग। और उसके बाद जो हमारी चिकन है वो भी सेमने से पक चुकी है और इसके अंदर हमने ये जो मसाले रखे हुए थे वे सारे ऐड कर देने हैं इसके अंदर। सेमने से अब इसको चम्मच चला देना है, मिक्स कर देना है ताकि ये इसके अंदर अब सही से पक जाए, ऑयल जो है बिल्कुल सही हो जाए। और इसके बाद जो मतलब सही से भून के मसाला इसके अंदर जो हमने दही और इसका पेस्ट बना के रखा हुआ था प्याज का वो ऐड कर देना है। उसके बाद अब इसको मतलब 2 से 3 मिनट सही से मसाले को भून देना है ताकि इसका कलर भी निकल आएगा और सही से इसका चिकन में डिज़र्व भी हो जाएगा। और सही मिनट से पका देना ये लाजमी है ताकि इसका लुक है वो मतलब ब्यूटीफुल नज़र आएगा। और उसके बाद हमने जो है पेस्ट बना के रखा हुआ था दही और प्याज का वो हमने ऐड कर दिया है, उसको सही से हम मिक्स कर देंगे चिकन के अंदर। मिक्स करने के बाद जो है इसको सही से चम्मच चलाएंगे, चम्मच चलाने के बाद इसको 8 से 10 मिनट इसको सही से पकाएंगे
ताकि दही भी इसके अंदर सही से मिक्स हो जाए और मसाला भी इसके अंदर सही से पक जाएगा और चिकन भी इसमें साथ ही साथ गलती जाएगी। और उसके बाद जो हमने इसका ढक्कन हटा देना है। ढक्कन हटाने के बाद जो है इसको हमने सही से अब मिक्स कर देना है, ताकि हमारा जो है दही और मसाला वगैरह सारा था, प्याज वगैरह वो भी सही से मिक्स हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। और चिकन भी इसके साथ मतलब सही से पक चुकी है और गल जाएगी, इसमें कच्ची भी नहीं रहेगी और मसाला भी हमारा सही से बन चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर जो थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से अगर पानी डालें तो डाल सकते हैं। और हम भी थोड़ी देर इसको ढक्कन दे देंगे और ढक्कन देने के बाद तकरीबन 1-2 मिनट पकाएंगे। उसके बाद जो है देख सकते हो सही में से पक चुका है। तो इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया 1 से 1.5 गिलास जितना। अपने हिसाब से आप लोग अपने ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर सकते हो, लाजमी नहीं है। अगरचे आप लोगों को ऐड करना है थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, इसमें से मतलब सही से हो जाता है शोरबा। इसको अब हम 8 से 10 मिनट के लिए आप ढक्कन दे देंगे और इसको सही में से पकने के लिए रख देंगे, ताकि जो है पानी भी इसके अंदर डिज़र्व हो जाएगा और मसाला वगैरह भी सही में से पक जाएगा। और इसको थोड़ी देर मतलब 8 से 10 मिनट पकाएंगे। पकाने के बाद जो है इसका हमने ढक्कन हटा दिया, आप लोग देख सकते हो। इसको मतलब सही से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जो है इसको हमने गैस इसकी जो है बंद कर देनी है, ताकि ये धुआं वगैरह आप लोगों को मतलब नज़र नहीं आएगा बाद में। हमने इसकी गैस बंद कर देनी है और अब हमारा जो है कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और इसको 2 से 3 मिनट छोड़ेंगे तो ऑयल वगैरह भी सेट हो जाएगा। और अभी जो है हमने गैस बंद की है तो इसी वजह से ये ऐसा लग रहा है। कौरमा वगैरह हमारा रेडी हो चुका है। तो इंशाल्लाह दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप भी ऐसी ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मेहरबानी। हाफिज़।